मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज़ दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स? तो व्हाट इज़ दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो हमने सरकार से मांगा था टिकटॉक को बैन करो और सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए। देर से ही सही, पर चलो टिकटॉक के साथ कई और ऐप्स जैसे यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, शेयर इट, क्लैश ऑफ किंग्स वगैरह वगैरह बैन हो गए। सोशल मीडिया पर बात सिर्फ टिकटॉक की ही हो रही है, तो सोचिए बाकी ऐप्स के डेवलपर्स क्या सोच रहे होंगे। भाई साहब, गजब बेइज्जती है हमारी। आज सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो होगा कैरी मिनियाती। टिकटॉकर्स ने इसका एक वीडियो मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलकर क्या उड़वाया, इसने तो पूरा का पूरा ऐप ही बैन करवा दिया। बेचारे चाइनीज गांधी, उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, चाइना ने तो अब तक जो इनको पेमेंट मिलती थी उसको भी कम करने की सोच ली होगी, तभी तो तहसीन रो रहा है। पीएम केयर में टिकटॉक ने 30 करोड़ डोनेट किए थे, तो क्या हुआ? $2 बिलियन भी तो कमाए हैं टिकटॉक ने इंडिया से। दूसरा, एक के बदले 10 की बात वो कर रहे हैं जो 26/11 मेजर सौरभ कालिया और सरबजीत के बाद कुछ ना कर पाए। टेक्निकल बात करूं तो आप सब जानते हैं ये ऐप्स डेटा चुरा कर चाइनीज गवर्नमेंट्स को देते थे और फिर चाइनीज गवर्नमेंट उनका फर्दर यूज किया करती थी। इसके अलावा कुछ 100-200 लोग टिकटॉक पर फेमस होकर इन्फ्लुएंसर बन गए। बार बार लाखों टिकटॉकिया बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर रहे थे। ये ऐप डम यूथ की एक फौज खड़ी कर रहा था। चाइना इनडायरेक्टली इन सब से बेनिफिट्स भी कमा रहा था। टिकटॉक पर कोविड में मास्क मत पहनो क्योंकि 5 वक्त नमाजी हो, सुन्नत वगैरह जैसे वीडियोस बनाकर बकवास से वीडियोस बना रहे थे लोग, और ये वीडियोस फेमस भी हो रहे थे इंडिया में। ये सबसे बड़ी चीज है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाइना में नहीं बन सकता इन एप्स पर। चाइना ने रिसेंटली मोदी जी की स्पीच तक पर बैन लगा दिया था और मेक श्योर किया था कि उसके किसी भी ऐप पर कहीं से कोई मोदी जी की स्पीच अपलोड ना करें, और जिसमें कि मोदी जी ने कहा था सैनिकों के मारे जाने की बात उन्होंने की थी, उस वीडियो को कोई अपलोड नहीं कर सकता था। देखो, सरकार के इस डिसीजन से रोना भी शुरू हो गया है। ये तो पता था कि लोग रोएंगे, पर इतनी जल्दी? पल्लवी घोष ये पत्रकार हैं, इनका ये ट्वीट है, मतलब दुनिया का सारा टैलेंट टिकटॉक पर ही दिखाया जा सकता है और कोई प्लेटफॉर्म पर लोग अपना हुनर नहीं दिखा सकते। ये एक और हैं जिनको लगता है लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस गवार औरत को समझाओ, टिकटॉक हो या इसमें से कोई भी ऐप हो, उनके डेवलपर्स इंडिया में नहीं हैं, चाइना में बैठे हुए हैं। वो वहां पे कमाई कर रहे हैं। इंडिया में जो मैनेज कर भी रहे हैं टिकटॉक जैसे ऐप्स पर, अगर उनमें टैलेंट है, वो एलिजिबल हैं, तो उन्हें और भी कहीं नौकरी मिल जाएगी। देश के आगे उनकी सैलरी, एम्प्लॉयमेंट का बहाना काम नहीं करेगा। और इनके लॉजिक से चला जाए तो अगर सरकार ने कोकेन को बैन किया हुआ है तो कोकेन बेचने वालों की जॉब की गारंटी भी सरकार को ले लेनी चाहिए बैन करने से पहले। अभी देखते हैं आइए कैसे टिकटॉकर्स के अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी बनाई जाएगी। फिर गुलाम चमचे और लिब्रांडोस फिर आंकड़े बताएंगे रवेश के कितने अनएम्प्लॉयड हो गए, टैलेंटेड लोगों का टैलेंट छीन लिया गया है सरकार द्वारा। ओवैसी बताएगा ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, हमारे मुसलमान भाई सबसे ज्यादा इस टिकटॉक को यूज करते थे। सारी नौटंकी सामने आएगी।
मुर्गी की कलगी जैसे बाल वालों, चलो तुम्हारे लग गए हैं बाल सीधे करो और कोई ढंग का काम कर अपने माता पिता के काम आओ। मतलब ये इतना बड़ा हुटियापा चल रहा था, पूछिए मत। वॉइस ओवर करो और हीरो बन जाओ। आप अगर सोच रहे हैं एड्स बैन करने से चाइना को क्या नुकसान होगा, तो ये है टिकटॉक का डेटा। सोचिए एक यही ऐप इतना कमा रहा था तो कैम स्कैनर, शेयरइट जैसे ऐप्स कितना कमा रहे होंगे। सारे ऐप्स का टोटल करिए तो आपको समझेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है चाइना के लिए। इसलिए इसे आप मोदी जी का डिजिटल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। इंडिया के इस कदम के बाद कई सारे देश जो चाइना के इन ऐप्स की कंप्लेंट करता था डिजिटल चोरी की, उनमें भी हिम्मत आएगी कि ऐप्स को बैन करने की। भाई साहब सच तो यह है कि चाइना ने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है। हमारे 20 सैनिकों की वीर गति का बदला हम लेंगे कहा था और अब ले भी रहे हैं। पहले कई सारे कॉन्ट्रैक्ट रेलवे से लेकर कम्युनिकेशन के कैंसिल किए गए, फिर 371 चाइनीज प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई और अब इन चाइनीज ऐप्स को बैन कर चाइना की मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। सैनिकों से याद आया, एक नैरेटिव और तैयार हुआ है कि उन्होंने हमारे 20 सैनिक मारे और हमने सिर्फ उनके ऐप बैन किए, इससे क्या फायदा होगा। ध्यान दीजिए, हमारे 20 सैनिक उनके 55 मारकर शहीद हुए, तो उस फ्रंट पर तो हमने बदला ले चुके हैं। अब ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिक कोल्ड वॉर है। जब बिलियंस का लॉस चाइना फेस करेगा तो इसे बदला लेने का दूसरा स्टेप माना जाना चाहिए। चाइना ने इंडिया से आज दिन तक बहुत कमाया है, उसे इसका मान रखना चाहिए था। अननेसेसरी का फेस ऑफ कर चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत गलत पंगा ले लिया। जमीन तो हम देने से रहे, इनकी अर्थव्यवस्था की भी हम वाट लगाएंगे। चाइना इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर भी दे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। और चाइना इंडिया से जो भी इंपोर्ट करता है सब एसेंशियल गुड्स ही होते हैं। चाइना अगर ऑल्टरनेट सोर्स की भी सोचेगा तो उसे महंगा ही पड़ेगा। इसलिए घूम फिर कर इंडिया का लॉस नहीं है, चाइना का ही लॉस है। अभी तो दोस्तों देखते जाइए, ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। मुझे इंतजार उस दिन का है जब विदेशी कंपनीज अपना सारा काम चाइना से समेट कर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, तब चाइना के सच में एल लग जाएंगे। असली मजा तो तब आएगा। फिलहाल तो चाइनीज हमदर्दों की नौटंकी का मजा लीजिए सोशल मीडिया पर, साथ में आप भी कोशिश करिए चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना खरीदें। ये छोटा सा योगदान होगा आपका देश के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है या बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वक्त। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अबे बाहर निकल। हाँ?